वक्त की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। टाइम एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट। अपनी अपनी सोच है, क्योंकि वक्त को मौत आएगी एक वक्त में। एक वक्त आएगा जब हम अबदी जिंदगी जिएंगे, तब वक्त को खत्म कर दिया जाएगा। टाइम की एग्जिस्टेंस तो टाइम की क्रिएशन से भी पहले थी किसी और शेप में। वो जो हदीस थी उसका मफहूम ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था उस वक्त के सहाबी को कि तुम लोग वक्त को कोसा मत करो, क्योंकि अल्लाह ही वक्त है। मतलब इसका मफहूम ये वक्त है, जो कहता है वो रब कहता है। जी जी। और अना दहर, मतलब ये दहर वर्ड यूज किया गया था उस वक्त के लिए। तो सवाल मेरा यहाँ पे ये बनता है, क्योंकि मारिफत रब्बी की बात हो रही, तो क्या अल्लाह, मतलब ये अल्लाह और वक्त को कैसे, क्या अल्लाह वाकई वक्त है या मतलब इसे कैसे हम सोचेंगे? मतलब ये जी, इसका मतलब ये है कि जमाने को, जो हम कहते हैं ना बड़ा बुरा जमाना चल रहा है, ये एक टिपिकल सी गुफ्तगू हम कर जाते हैं। बड़ा ही बुरा वक्त चल रहा है या बड़ा ही बुरा जमाना है। ये हम, इस हदीस का मतलब ये है कि डू नॉट कर्स टाइम या एरा, अहद, जमाने को, वक्त को, एरा को, अहद को, इनको बुरा नहीं कह सकते आप। क्यों? क्योंकि वक्त वो कहता है जो रब कहता है। वक्त इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द अमर ऑफ अल्लाह। वक्त की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। टाइम एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट। साइंस जरूर मानती है टाइम को, दीन वक्त को उस तरह से नहीं मानता। यानी हम साइंस में कहते हैं दो डायमेंशंस हैं, टाइम और स्पेस। दीन वक्त को अमर कहता है। जो जो चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से हो रही हैं वो वक्त की सूरत में हमें दिखाई दे रही हैं। इसलिए जो चीज भी हो रही है, फिरौन भी जब आया हुआ था तो अल्लाह के अमर से एग्जिस्ट कर रहा था। यजीद भी जब आया हुआ था तो अल्लाह के अमर से एग्जिस्ट कर रहा था। इसलिए आप वक्त को कोसेंगे तो अल्लाह के अमर को कोसेंगे, नाउज बिल्ला, जो एक मोमिन कर ही नहीं सकता। उसकी शान ही नहीं है। ये मोमिन की शान में ये इतनी समझदारी है कि वो वक्त को बुरा कह ही नहीं सकता। उसको पता है वक्त एज इज कुछ भी नहीं है। वक्त अमर है, रब का हुक्म है, रब के कहे हुए अल्फाज इतने खूबसूरत तरीके से रियल हो जाते हैं। वो कुन कहता है तो हो जाती है चीज। तो वक्त अल्लाह के हुक्म का हो जाना है। वक्त असल में कुछ भी नहीं है, उसके हुक्म की एग्जिस्टेंस टाइम की सूरत में। ये कभी हम इसके ऊपर डिटेल में भी बात करेंगे कि वक्त की डायमेंशन क्या है। जी जी, बताएं बताएं, क्या कह रही हैं? तो वक्त को क्या हम मखलूक कह सकते हैं अल्लाह की? कह सकते हैं? वक्त को मखलूक कहते थे मुतजिला, जैसे वो कुरान पाक को मखलूक कहते थे। हाँ, यस। लेकिन वक्त को आप मखलूक इसलिए भी कह सकते हैं, लोग कहते हैं, आई गिव देम द रूम टू से दैट, अपनी अपनी सोच है, क्योंकि वक्त को मौत आएगी एक वक्त में। एक वक्त आएगा जब हम अबदी जिंदगी जिएंगे, तब वक्त को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन मैं उसको जाती तौर पे वक्त को मखलूक इसलिए नहीं कहता, क्योंकि वक्त की इतनी डायमेंशंस हैं। जब आप वक्त को, टाइम को डिटेल में डिस्कस करते हैं तो फिर आपको ये तक पता चलता है कि जब वक्त क्रिएट नहीं हुआ था, आप मेरे साथ चलिएगा, मैं जरा टेक्निकल बात करने लगा हूं। जब टाइम क्रिएट नहीं हुआ था तो कुन से उसके होने तक भी तो कोई साथ थी किसी डायमेंशन में। कोई वक्त का मीटर तो कुन से होने में भी होता है। वो जो मीटर है वो वक्त की क्रिएशन से पहले की एक और डायमेंशन ऑफ टाइम है। वो मैंने एक शेर लिखा था, सात का एक हिसार है, सात का एक हिसार है आलम कोई भी हो। सात का एक हिसार है आलम कोई भी हो,
पूरी तरह से कोई भी आजाद है कि नहीं, यानी अबदी जिंदगी में भी मेरी एक मूवमेंट किसी साथ में टाइम जोन में मैं हिल रहा हूंगा। अबदी जिंदगी में मैं अगर जन्नत का कोई फल खा रहा हूं तो वो फल हाथ से लेके मुंह तक आते में भी कुछ वक्त तो लगेगा ही लगेगा। अब उसकी डायमेंशन क्या होगी वो हमारी समझ से बालातर जरूर है, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस तो वाजिब है। तो मैं इस शेर में कहना, ये इस शेर में शायर ये कहना चाह रहा है, ये टाइम की एग्जिस्टेंस तो टाइम की क्रिएशन से भी पहले थी किसी और शेप में। तो साथ का एक हिसार है, आलम कोई भी हो, पूरी तरह से कोई भी आजाद है कि नहीं, ये मैंने जुर्रत जसारत की है। लोग इस पे फतवा भी लगा सकते हैं अगर लोगों को समझ आ जाए दूसरा मिसरा। तो पूरी तरह से कोई भी आजाद है कि नहीं जी। अब इसका ही वो शेर है जो उन्होंने पूरी गजल ही छाप दी है आप लोगों के लिए। अब देखें, ये अच्छा हुआ आपने ये छाप दिया, थैंक यू वेरी मच हिबा। देखिए इसका दूसरा शेर देखें, यानी जो हिबा ने लिखा ना, कबलज बयान सोच भी आजाद है कि नहीं, कबलज बयान सोच भी आजाद है कि नहीं, यानी क्या मैं जो कुछ सोचता हूं बयान में तो कतगन है, मैं सब कुछ नहीं बोल सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच डज नॉट रियली एग्जिस्ट, मुझे इजाजत नहीं है सब कुछ बोलने की। मंसूर ने बोला था अनल हक, तो उसको फांसी पे चढ़ा दिया, सूली पे चढ़ा दिया, मार दिया, कत्ल कर दिया था लोगों ने। लेकिन अगर वो सोचता रहता अनल हक तो उसको कोई कत्ल ना कर सकता। तो पॉइंट क्या है, कबलज बयान सोच भी आजाद है कि नहीं, उड़ना सरिश्त है कोई सयाद है कि नहीं। ये मैं शेर अब एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत देर हो जाएगी, बट द पॉइंट इज जिस शेर पे मैं लाना चाह रहा हूं कि इस गजल में बहुत से ऐसे एस्पेक्ट हैं जिस पे फतवे लग सकते हैं। अब इसके बाद आखिरी शेर पे देखें, अब इसके बाद भी ना कयामत दिखी अगर, तो फिर मैं सोचता हूं कोई बात है कि नहीं। अब वैसे हालात हो चुके हैं दुनिया के कि सोचने वाले कहते हैं कि अब कयामत ही आ जानी चाहिए, मेहदी अलैहिस्सलाम आए या ना आए, कयामत आ जाए। तो सवाल आपका टाइम का था, वक्त का था, तो उस पे जो पहला शेर अभी मैंने पोस्ट किया है, साथ का एक हिसार है आलम कोई भी हो, तो टाइम को बुरा नहीं कह सकते आप, क्योंकि टाइम इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द कमांड ऑफ द लॉर्ड। टाइम सिर्फ यही है, जो साइंस जिसको टाइम कहती है, मोमिन उसको अमर कहता है। अमर जैसे हमारी रूह अमर रब्बी है, इसी तरह वक्त भी अमर रब्बी है, वो भी अल्लाह के अमर से एग्जिस्टेंस में है, अल्लाह ताला की हुक्म से एग्जिस्टेंस में है, अल्लाह ताला के कुन से एग्जिस्टेंस में है। तो उसको बुरा नहीं कह सकते आप, वो ग्रेटर विल ऑफ द लॉर्ड, मुकद्दर का एक, तकदीर का एक अमल दखल है जो वक्त की सूरत में हम लोग गिनते हैं, घड़ियों की सूरत में, घड़ी पल।